हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मकर लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव यानी आयु के स्वामी होते हैं और सूर्य और चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता है या अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। अर्थात कि किसी भी कुंडली में अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं उसको अकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य एवं चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक नहीं माना जाता है। तो सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और प्रभावशाली पत्नी प्राप्त होती है। परंतु सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी एवं मतभेद भी होता है और आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से लग्न में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य से संबंधित हमें दान एवं उपाय जो आपको बताए गए हैं वह सब करना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, आयु में तो वृद्धि होगी, लेकिन सूर्य जैसा कि मैंने बताया एक अग्नि तत्व ग्रह है। यदि किसी भी लग्न में सूर्य यदि लग्न में हो या सप्तम भाव में विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों पे जो है सूर्य का प्रभाव पड़ता है और दोनों में आपस में अपना अपना ईगो होता है कि वह सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह बात सही है और दूसरा पक्ष बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है, और इस प्रकार आपस में विवाद हो जाता है। इसलिए यदि लग्न में या सप्तम भाव में कभी भी सूर्य हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए और सूर्य से संबंधित उपाय भी करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, और यह सप्तम भाव में विराजमान है और 27 अंश के हैं। अंश बल में बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और इस पर राहु की दृष्टि भी है। तो चंद्रमा पहली बात की षष्ठ भाव में चले गए, स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में भी चले गए, अंश बल में भी कमजोर हैं, 27 अंश के हैं, और पक्ष बल में भी कमजोर है क्योंकि सूर्य के बगल में है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का जन्म है। यानी हर तरह से चंद्रमा तो कमजोर हैं ही और ऊपर से पीड़ित भी हो गए। ये जरूर है कि 7 अंश के हैं और 27 अंश के हैं, तो दूरी ज्यादा है तो थोड़ा प्रभाव कम रहेगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि दूरी हो गया तो प्रभाव नहीं होगा। यानी कि सप्तम भाव पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार का स्वामी षष्ठ भाव में जाके बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है और विलंब होने के बाद शादी होने के बाद भी परेशानी होती है, और दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वयं का कोई व्यवसाय करे तो पूर्ण तरीके से सफलता भी प्राप्त नहीं होती है और मानसिक परेशानी होती है, और शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन स्वयं ही कमजोर और पीड़ित हैं तो क्या सहयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना जरूरी है। जब तक चंद्रमा को प्रबल नहीं करेंगे वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिलेगा पूर्ण तरीके से। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, क्योंकि राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, और वैसे भी चंद्रमा और सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्रमा जो है वह हमारे मन के कारक भी होते हैं। मंगल से संबंधित चर्चा करते हैं तो मंगल जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आय भाव के स्वामी हैं, यानी माता भूमि भवन के स्वामी हैं और आमदनी के भी स्वामी हैं। और मंगल यहाँ भाग्य स्थान में विराजमान है। यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है माता, और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, और आमदनी भी अच्छी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी आस्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। परंतु यहाँ से जब तृतीय भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि लग्नेश भी हैं और धन एवं कुटुंब के स्वामी भी हैं, और तृतीय भाव पराक्रम एवं भाई बहन के भाव में जाकर बैठे हुए हैं, और 0 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण मंगल जो है भाग्य भाव के लिए तो ठीक है, आमदनी के लिए तो ठीक है, माता भूमि भवन के लिए भी ठीक है, परंतु आगे बताऊंगा जो कि उसमें भी परेशानी है। लेकिन जब शनि पे दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति धन कुटुंब
और भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। हाथ या कंधे में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। स्वयं के घर में जब दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु अब इसमें मेन बात और भी देखना है कि मंगल पर भी तो किसी ग्रह की दृष्टि है। तो जिस प्रकार मंगल शनि को देख रहे हैं उसी प्रकार शनि भी मंगल को देख रहे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ मंगल का अकेले का फलादेश बता दिया कि भाई मंगल कहाँ देख रहे हैं, किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल पर शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब मंगल पर शनि की दृष्टि डालेंगे तो मंगल जिस भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन, आमदनी और भाग्य स्थान में ये बैठे हुए हैं, तो इन तीनों क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। अर्थात कि शनि मंगल के आमने सामने बैठने की वजह से आपको शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, धन, कुटुंब, माता, भूमि, भवन, आमदनी, भाग्य की उन्नति, इतने सारे क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे शनि लग्नेश है, कमजोर है, परंतु हम यहाँ शनि को प्रबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि को ज्यादा प्रबल करेंगे तो फिर मंगल को बहुत ज्यादा पीड़ित करेंगे, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, आमदनी में परेशानी हो जाएगी। अगर मंगल को ज्यादा प्रबल करेंगे तो स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, चोट दुर्घटना लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार मंगल का फलादेश है। तो इसलिए मंगल का रत्न नहीं धारण करना। यदि शनि पे दृष्टि नहीं करते तो हम इनको ज्यादा प्रबल कर सकते थे, लेकिन मंगल का मंत्र जाप भी करना है क्योंकि शनि मंगल को देख रहे हैं, और मंगल का दान उपाय भी करना है क्योंकि मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। तो यह सब समझाकर आपकी कुंडली में फलादेश में बताया गया है, और यहाँ मैं आपको एरो के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी कि जो उपाय आपकी कुंडली में बताया गया है उसके अलावा कोई भी उपाय अपने दिमाग से नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है, भाग्य भाव के भी स्वामी है। तो भाग्य तो जो होते हैं त्रिकोण के स्वामी होते हैं और भाग्येश भी होते हैं, तो यह कुंडली में कारक माना जाता है, और यह सप्तम भाव में विराजमान है। तो सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता भी प्राप्त होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन बुध यहाँ दृष्टि डालकर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता भी दे रहे हैं। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, सभी ग्रहों के फलादेश को हमें देखना चाहिए। और यहाँ पर बुध का फलादेश तो अच्छा है, बुध अच्छा ही फल दे रहे हैं, लेकिन ये सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य 9 अंश के हैं, बुध 8 अंश के हैं, दोनों में 12 अंश से कम की दूरी है, तो बुध अस्त भी हो गए। तो इसलिए यहाँ पर बुध को यदि हम प्रबल करेंगे तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाग्य की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी। गुरु जो है उस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के स्वामी है, और विदेश के स्वामी है, और भाई बहन के पराक्रम के स्वामी है। तो मकर लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है, लेकिन बाकी चीजों में स्वास्थ्य के लिए ही सिर्फ थोड़ा सा अकारक माना जाता है, एवं सभी चीजों के लिए अकारक नहीं होते हैं, जैसा कि मैं भी आपके फलादेश में बता रहा हूं कि देखिए। तो गुरु जो है वह एकादश भाव में बैठ गए मंगल के घर में, तो यहाँ बैठने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं पराक्रम के माध्यम से आमदनी बहुत अच्छी होती है। अब मैंने क्या बताया, गुरु अकारक है, लेकिन यहाँ विराजमान होकर आमदनी का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, यह बात को समझना जरूरी है। तो गुरु अकारक है लेकिन आमदनी के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं शनि पे तृतीय भाव में, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है। ऐसा कोई बहुत बीमारी ऐसा कुछ नहीं होता है, अकारक है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि चलो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, लेकिन स्वयं के घर में देख रहे हैं तो पराक्रम में भी वृद्धि होती है, भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और संतान के भी सुख में सफलता प्राप्त होती है। ऐसी कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है या कारक है यहाँ दृष्टि डालेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, तो ऐसा कुछ डरने वाली भी बात नहीं है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पत्नी का स्वामी चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गया और कमजोर भी हो गए, तो वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी हो गई, लेकिन गुरु अकारक होने के बाद भी यहाँ दृष्टि डालकर पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में आपको सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए अकारक ग्रह समझ के भाई जो विश्लेषण किया जाता है उसका एक रूल्स है जो ऋषियों ने बनाया, या कारक है या कारक है, ऐसा तुरंत डर नहीं जाना चाहिए। और आप गुरु से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में,
तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुरु ऑलरेडी मजबूत है, 12 अंश के, वक्री है, बहुत ज्यादा मजबूत है। अब वक्री है तो इसका मतलब नहीं कि पूर्व जन्म का इस जन्म का फल देंगे, सारे ग्रह पूर्व जन्म का ही फल दे रहे हैं, ये कोई भी ग्रह इस जन्म का फल देने के लिए नहीं आया है। ये जो हमारी जन्म कुंडली बनती है या पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही बनती है, और सारे ग्रह पूर्व जन्म के ही हिसाब से हमें फल देते हैं। तो गुरु वक्री है तो इसका मतलब बहुत ही पावरफुल है और आमदनी का बहुत अच्छा योग भी बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ग्रह से नहीं होता है, उसके लिए धन भाव को भी देखा जाता है, कर्म भाव को भी देखा जाता है, लग्न को भी देखा जाता है, तब मिलाकर एक श्रेष्ठ कुंडली बनती है। तो गुरु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, गुरु का रत्न वगैरह नहीं धारण करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, गुरु का सिर्फ दान और उपाय करना है, जो कि आपकी कुंडली में बताया गया है। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, सबसे कारक, मतलब शुक्र को इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यह केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी है और शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यानी शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर रहे हैं, परंतु 2 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और सूर्य के साथ अस्त भी है, तो आपको श्रेष्ठ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए शुक्र का रत्न धारण करना अत्यंत आवश्यक है और आपको लाइफ टाइम शुक्र का रत्न धारण करके रखना है, इसको कभी भी नहीं उतारना है, तो जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी और तृतीय भाव में विराजमान है और इस पर मंगल की दृष्टि है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो मैंने शनि मंगल का फलादेश तो आपको बता ही दिया था, तो फिर से भी बता देता हूं आपको कि शनि यहाँ विराजमान है, उस पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब शनि जो है एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और मंगल एकादश भाव के स्वामी है। इन दोनों का जो योग बनता है वह धन के लिए बहुत श्रेष्ठ योग होता है। तो यहाँ तो योग बन रहा है, परंतु यह दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, सभी कुंडलियों में एक ही नियम को लागू नहीं कर सकते, तो यह दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, जिसके कारण आमदनी में परेशानी भी होती है। इसलिए ऐसे योग में बहुत ही सावधानी से उपाय करना चाहिए और दोनों में किसी का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो अब शनि के विषय में मैंने बता ही दिया, लेकिन शनि जब यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल माता भूमि भवन और आमदनी के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, सही प्रकार से आमदनी नहीं हो पाती है। और शनि जब द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। तो यहाँ शनि मंगल का आपको जो उपाय बताया गया वह उपाय करना जरूरी है। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप और अनुष्ठान ऐसे व्यक्ति को लाइफ टाइम करना जरूरी है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जीवन में आमदनी और धन का भी सुख सुविधा प्राप्त हो। ऐसे लोग सिर्फ ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन में उन्नति भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जितना ज़्यादा आप अनुष्ठान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी और परेशानी भी दूर होगी। राहु जो है इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण भी धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई होती है। लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जल्दी से अपना स्वयं का मकान या बनाने में दिक्कत होती है, घरेलू सुख में भी परेशानी होती है। और यहाँ से राहु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई परेशानी होती है, पेट में भी बीमारी होने की संभावना रहती है और शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी होती है। और चंद्रमा के फलादेश में मैंने आपको बता ही दिया था। तो राहु का दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न तो बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और सीने से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए और कुछ ऐसा लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यदि अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें, खान पान को भी सुधार करें। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है
और ऐसे व्यक्ति केतु के कारण यदि आप खर्च करते हैं तो अच्छे ही कार्यों के लिए खर्च करते हैं। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश उपाय बता दिया गया, कुंडली में संपूर्ण फलादेश लिखित रूप में आपको बताया गया है। तो इन दोनों को देखकर और फिर आप जो नहीं समझ में आती है उसको फोन से चर्चा करें।